हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 और जिसका नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में। इंश्योरेंस के अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको आपको मीनिंग समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम इस चैप्टर को ढंग से समझ पाएंगे। तो इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी शब्दावली क्या है। इसमें ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी मीनिंग थोड़े समझने में टिपिकल हैं, आपको समझने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें दो पार्टीज़ होती हैं। एक तो होता है इंश्योर्ड, जिसे हम बीमित कहते हैं, और एक होता है इंश्योरर। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों के बारे में ही समझेंगे। इंश्योरर कौन होता है? बीमा करता। तो इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जिसने इंश्योरेंस करवाया है, यानी कि वो इंडिविजुअल जो आपके किसी भी लाइफ या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए क्या कर रहा है? इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। उससे हम क्या कहते हैं? इंश्योर्ड बोलते हैं। क्लियर? दूसरा आता है आपका इंश्योरर। इंश्योरर कौन है? इंश्योरर बोलते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी कौन है? जो आपके क्या कर रही है? इंश्योरेंस कर रही है, यानी कि जो आपको प्रॉमिस करती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंश्योरर प्रोमिसेस टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी विद बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। तो दीज टाइप ऑफ रिस्क आर प्रोमिसेस बाय द इंश्योरर। तो इंश्योरर कौन है? इंश्योरर एक कंपनी है जो आपको प्रॉमिस कर रही है इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या करना है, एक फिक्स प्रीमियम पे करना है, उसके बदले में हम आपकी सारी रिस्क जो होती है उनको कवर करने का आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो वर्ड्स आपके ये हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है विषय वस्तु। भाई विषय वस्तु क्या है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर होता है वो चीज़ जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। एक्चुअल में जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, तो उस कंडीशन में लाइफ उसका सब्जेक्ट मैटर होगा। और अगर मान लो कोई बिजनेस पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी का, अपनी किसी बिल्डिंग का, अपनी किसी लैंड का, मशीनरी का, अपने किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इंश्योरेंस कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कहते हैं। तो वो प्रॉपर्टी या वो असेट जो होती है उसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। मतलब मेनली आपने किस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया है, उस चीज़ को, उस आइटम को हम क्या कह रहे हैं? आपके सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम, जैसा कि आपको पता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलता है कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में चलता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को बोलते हैं प्रतिफल। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपको इंश्योरर प्रॉमिस करता है अपनी आपकी प्रॉपर्टीज़ को और आपकी लाइफ के रिलेटेड जो भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देने की, तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर आपसे कुछ फिक्स कंसिडरेशन लेता है। और ये जो कंसिडरेशन है ये कौन चुकाएगा? ये चुकाएगा हमेशा इंश्योर्ड, यानी कि जो बीमित व्यक्ति है, जो इंश्योरेंस लेगा, वो क्या करता है? हमेशा प्रीमियम पे करता है। तो प्रीमियम एक अमाउंट है। प्रीमियम एक अमाउंट है जो किसी इंश्योर्ड द्वारा इंश्योरर को चुकाया जाता है, और वो किस चीज़ के बदले में? कि आपको उसके बदले में इस चीज़ की गारंटी मिल रही है कि आपको जो भी रिस्क होगी उसको कवर कौन कर देगा? इंश्योरर कर देगा। क्लियर? तो वो जो आप पैसा चुकाते हैं वो आपका क्या कहता है? प्रीमियम होता है। अब प्रीमियम जो होता है उसके भी आपके दो तरीके होते हैं। अगर मान लो आप इंडेमनिटी इंश्योरेंस कर रहे हो तो वहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो लमसम होता है, यानी कि एक मुश्त आपको चुकाना पड़ता है। जैसे आपने बाइक का इंश्योरेंस करवाया तो आप एक साथ क्या करते हैं? पूरा का पूरा प्रीमियम पे करते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं तो लाइफ का इंश्योरेंस थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। अब लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होगा तो उसके अंदर जो आपका प्रीमियम है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं या क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं या हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं या ईयरली पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग आप उसको बार बार क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। उनको कहते हैं हम EMIs। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें एक होता है अंडर इंश्योरेंस और एक होता है ओवर इंश्योरेंस। इसका है अल्प बीमा और इसका है अधि बीमा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप किसी भी
प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हो तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस एक्चुअल वैल्यू से कम या ज़्यादा अगर हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं तो इस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। आपका अंडर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब किसी प्रॉपर्टी का जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उससे कम मूल्य पे, कम रेट पे उसका क्या करवाते हैं, हम इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे मान लो किसी 20 लाख की प्रॉपर्टी का हमने इंश्योरेंस करवाया 10 लाख का, तो 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया है तो इसको बोलते हैं हम अंडर इंश्योरेंस। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर मान लो उस प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस होता है तो वहाँ पर कंपनी आपको 10 लाख रुपए तक की क्या करती है, कंपनसेट करती है। इसके अलावा अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी का हमने ऐसे 20 लाख का इंश्योरेंस है और हमने उस पर 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया तो ऐसी कंडीशन में उसको ओवर इंश्योरेंस माना जाता है और यहाँ पर आपका जो प्रीमियम होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कंपनी आपको इतनी गारंटी देती है कंपनसेट करने की। तो ये सिंपल हैं दोनों चीज़ें। अंडर इंश्योरेंस में जो एक्चुअल वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी की उससे कम का इंश्योरेंस, और ओवर इंश्योरेंस में उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट हम डिस्कस बात कर रहे हैं री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, री इंश्योरेंस या डबल इंश्योरेंस क्या होता है। जैसा कि क्या होता है री इंश्योरेंस, कि किसी प्रॉपर्टी का हमने इंश्योरेंस करवा लिया। सपोज दैट मैंने एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ए कंपनी, इस कंपनी से मेरी प्रॉपर्टी का 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया। अब 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया तो मैं तो हो गया इंश्योर्ड, यानी कि मैं तो हो गया बीमित, और ए कंपनी कौन हो गई, इंश्योरर। अब ए कंपनी जो है वो सोच रही है कि भाई अगर मान लो सामने वाले की प्रॉपर्टी को लॉस हुआ कोई भी, तो मुझे 2 करोड़ रुपए तक कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, और वास्तव में ऐसा हो भी सकता है। तो ए कंपनी क्या कर रही है, इसी पॉलिसी को किसी दूसरी बी कंपनी से क्या करवा रही है, इंश्योरेंस करवा रही है। जिससे क्या होगा, अगर मान लो मुझे किसी तरह की प्रॉपर्टी में कोई डैमेज या लॉस होता है तो मैं ए कंपनी से पैसे मांगूंगा और ए कंपनी बी कंपनी से पैसे मांगेगी। इस तरह से ए कंपनी क्या करवा रही है, उसी प्रॉपर्टी का री इंश्योरेंस करवा रही है। री इंश्योरेंस का मतलब होता है पुनर्बीमा, इसे हम पुनर्बीमा बोलते हैं हिंदी में, पुनर्बीमा। पुनर्बीमा का मतलब होता है दोबारा बीमा करवाना किसी चीज़ का जो पहले से कैसी है, इंश्योर्ड है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया, सॉरी इंश्योरेंस किया, और फिर उसी का क्या किया, दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया, जिससे वो अपनी रिस्क को क्या कर सके, थोड़ी सी कम कर सके, लायबिलिटी को कम कर सके। तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे री इंश्योरेंस। और एक होता है बेटा डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि जब कोई इंश्योर्ड 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेता है। भाई इस चीज़ की मना थोड़ी है, आज आप 2 बैंक अकाउंट में खाते खोल सकते हो, 2 तरह की नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, मोबाइल सिम यूज़ कर सकते हो, तो आप इस किसी भी प्रॉपर्टी का या लाइफ का 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस भी ले सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी तरह का इस तरह का इंश्योरेंस लेते हैं कि आपने एक ही प्रॉपर्टी का 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों से इंश्योरेंस करवा लिया है, तो उस टाइप के इंश्योरेंस को हम डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपके इनमें डिफरेंस है री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लैप्स्ड पॉलिसी। लैप्स्ड पॉलिसी को बोलते हैं कालातीत बीमा पत्र। कालातीत बीमा पत्र क्या होता है, लैप्स्ड पॉलिसी क्या होती है। देखो क्या होता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशंस डिस्कस हुए हैं किस किस के बीच में, एक तो आपका इंश्योर्ड है और एक इंश्योरर है। तो इंश्योरर ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई आपकी लाइफ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी रिस्क हैं, उनको कवर करूंगा मैं, और इसके बदले में इंश्योर्ड को क्या करना है, एक कंसिडरेशन देना है, जैसे हम पहले पता कर चुके हैं कि वो क्या है, आपका प्रीमियम है। क्लियर। तो प्रीमियम पे करना है कुल मिला के इसको अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर मान लो किसी कंडीशन में जो आपका इंश्योर्ड है वो अपना इंटरवल पेमेंट जो होता है प्रीमियम का वो नहीं कर पाता है, यानी कि उसने अपना प्रीमियम नहीं चुकाया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में
जो पॉलिसी होती है उसको लैप्स्ड पॉलिसी मान लिया जाता है और इंश्योर्ड को आगे मिलने वाली जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उस पॉलिसी से रिलेटेड कंपनी से पैसा लेने की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो सब की सब खत्म कर दी जाती हैं, फ्री कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पे ना कर पाने के कारण जो कंपनी है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक हुआ मान लेती है और ऐसा होने से इस पॉलिसी को लैप्स्ड पॉलिसी माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो और वर्ड्स के बारे में। एक वर्ड है एश्योरेंस और एक वर्ड है इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस वर्ड तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। इंश्योरेंस वर्ड कौन सा है? इंश्योरेंस वर्ड वो वर्ड है जिसके अंदर जो आपकी घटना है, जो आपका इवेंट है, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। और अगर मान लो वो घटना घट जाती है तो फिर क्या होता है, जो इंश्योरर है उसकी लायबिलिटी बनेगी, उसका दायित्व बनेगा। भाई जैसे मान लो किसी बिजनेस पर्सन ने अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस करवाने पर अगर मान लो उसके गोडाउन में कोई डैमेज होता है, कोई आग लग जाती है या कोई और सीन बनता है जिसका उसने कवर लिया हुआ है, इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, तो फिर इंश्योरर की क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। हाँ, लेकिन अगर टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और किसी भी तरह की इस तरह की कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम नहीं हुई है तो फिर क्या होगा कि आपके यहाँ पर इंश्योरर की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंड है ये इवेंट। क्लियर। एश्योरेंस वर्ड हम उन इंश्योरेंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर इंश्योरर की लायबिलिटी पहले से फिक्स है, ठीक है। जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस में होता है। हमने पढ़ा है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कि जो आपका टाइम पीरियड है, जैसे मान लो किसी बंदे ने 20 साल की उम्र में 30 साल के लिए पॉलिसी ली, तो जब वो 50 साल की एज अटेन कर लेगा, जब उसको 50 साल की उम्र मिल जाएगी, तब भी उसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस अमाउंट दे देगी। और अगर मान लो वो बीच में ही, यानी कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाता है, तब भी उसको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस अमाउंट का पेमेंट करती है। तो यहाँ पर एश्योरेंस का मतलब होता है फिक्सेशन किसी चीज़ का, और वो क्या चीज़ है, वो है लायबिलिटी। किसकी? इंश्योरर की। कि इंश्योरर को अपनी लायबिलिटी पेमेंट करनी ही है हर कंडीशन में, चाहे बंदा मर जाए, चाहे पॉलिसी का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस वाले जो आपके मामले हैं उनके अंदर क्या होगा कि केवल और केवल पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है तो फिर इंश्योरर पेमेंट करेगा, उसकी लायबिलिटी बनती है। और अगर मान लो बिना किसी तरह की प्रॉब्लम आए और पूरा टाइम पीरियड निकल गया तो फिर इंश्योरर की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या है, इंश्योरेंस और एश्योरेंस के अंदर डिफरेंस है। क्लियर। एक लास्ट वर्ड आता है हमारा, लास्ट वर्ड है हमारा रिस्क और हैजार्ड्स। देखो ये आपके क्या हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप डर रहे थे। एक्चुअल में क्या होता है, लाइफ को, प्रॉपर्टी को, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी रिस्क होती हैं, उन रिस्क को, उन हैजार्ड्स को हम इंश्योरेंस हैजार्ड्स बोलते हैं। मतलब इन चीज़ों का इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस करती है। इन्हीं रिस्क से हम क्या करते हैं, कवर चाहते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में जैसे आपके एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, किसी तरह का जो भी अपन के एक्सीडेंटल केसेस होते हैं वो सारे के सारे अपन के इसके अंदर आ सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से जो टर्मिनोलॉजी आपकी इंश्योरेंस की वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।